चिड़िया और कौवा दोनों दोस्त होते हैं। उन दोनों ने अपने अपने घर भी एक दूसरे के सामने वाले दरख्त पर बनाए होते हैं। कौवा बहुत सुस्त होता है। उसने दरख्त पर बस घोंसला बनाया होता है जिसमें वो रहता है। और दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया बहुत मेहनती होती है और उसने अपना बहुत मजबूत घर बनाया होता है। बुलबुल चिड़िया मेहनती होती है। वो अपने लिए अनाज ढूंढने जाती और फिर घर आकर रोटी बनाती। खुशबू आ रही है, लगता है चिड़िया रोटी बना रही है। और फिर कौवा चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया, एक रोटी मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम बैठो, मैं रोटी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया अपने और कौवे के लिए रोटी बनाती है और दोनों बैठकर रोटी खाते हैं। अगले दिन बारिश होना शुरू हो जाती है और कौवा अपने घोंसले में बैठा होता है। ऐसा करता हूँ, मैं बुलबुल चिड़िया के घर चला जाता हूँ, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। चिड़िया खाना बना रही होती है और कौवा चिड़िया के घर आ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, मैंने सोचा बुलबुल के घर चला जाता हूँ, कहीं बीमार ना हो जाऊं। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बैठ जाओ। वैसे चिड़िया, तुम क्या पका रही हो? आज मौसम अच्छा था तो दिल कर रहा था दाल चावल खाऊं। दाल चावल बना रही हूँ। चिड़िया दाल चावल प्लेट में डालकर हाथ धोने जाती है तो कौवा पीछे से बुलबुल के सारे दाल चावल खा जाता है। जब चिड़िया वापस आती है तो देखती है सारी प्लेट तो खाली होती है और कौवा आराम से खाकर सो जाता है। चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और उस बेचारी को भूखे ही सोना पड़ता है। अगले दिन चिड़िया जब अपने लिए अनाज ढूंढने जाती है तो उसे गंदुम के बहुत अच्छे दाने मिलते हैं। बुलबुल चिड़िया गंदुम के दानों को लेकर घर आ जाती है और फिर कौवे के पास जाती है और उसे बताती है, कौवे भैया, जब आज मैं अनाज ढूंढने गई तो वहाँ मुझे गंदुम के बहुत अच्छे दाने मिले हैं। अगर हम उन गंदुम के दानों से अपने पास वाले खेत में गंदुम की फसल तैयार कर लें तो हमें अनाज ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आराम से अपने लिए रोटी बनाकर खा सकेंगे। अरे चिड़िया, मेरे से तो इतनी मेहनत नहीं होगी, मेरा तो आराम करने का वक्त है, मैं तो आराम करने लगा हूँ। बुलबुल बेचारी खुद ही अकेली जाकर ज़मीन के अंदर बीज दबाकर आती है और फिर वक्त पर अपनी फसल को पानी देती। और जब फसल तैयार हो जाती है तो बुलबुल कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, आओ हम मिलकर फसल काटते हैं। अरे चिड़िया, मैं तो गंदम को नहीं काट सकता, मैं तो अभी नहाया हूँ, मैं फिर से गंदा हो जाऊंगा। चिड़िया बेचारी खुद ही जाकर अकेली फसल को काटती है और फिर अपने गंदम को पिसवाकर उसका आटा बनाती है और उसकी रोटी बनाकर मज़े से खाती है। कौवा बैठा देख रहा होता है और उसे एहसास होता है कि मेहनत में बरकत है। अगर मैं सुस्ती ना करता, चिड़िया के साथ मदद करवाता, तो आज मैं भी बैठकर मजे से रोटी खा रहा होता।